चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। आप जानते हैं इस बैच के अंदर हम लोग करीब 54 क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं और सेट नंबर 55 है। आई थिंक ये यूट्यूब पर सबसे बड़ी सीरीज़ है जो मेरे द्वारा की जा रही है। करीब 55 वीडियो केवल और केवल एसएससी एमटीएस के ऊपर एक कंटिन्यू सीरीज़ है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आपको आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ बच्चे अपने मार्क्स बता रहे हैं और कुछ बच्चे अपने डाउट्स या पीडीएफ से रिलेटेड मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी चीज़ की अगर वोकैब के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बेटा लिखिए कि सर टेलीग्राम चैनल लिंक शेयर कीजिए, तो मैं उनको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जब लिख के भेजेंगे तो मैं तुरंत ही आपको टेलीग्राम चैनल लिंक शेयर कर दूंगा। सर उसमें क्या है, उसके अंदर बेटा आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। सर वो कौन सी पीडीएफ्स होंगी? ऐसी वोकैबलरी जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस का भी वोकैब नया आ गया है तो वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इन पांचों का कलेक्शन और होमोनियम्स अभी नहीं प्रोवाइड किया गया है क्योंकि इसके क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, ऊपर वाले के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इन सभी पांचों के। तो इन सब का एक पूरा कलेक्शन पीडीएफ फाइल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। फिर भी अगर किसी को नहीं मिले तो बस जस्ट इतना लिखिए कि सर मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिए। दूसरा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। मैं काफ़ी सारे काम रहते हैं दिन भर में। तो आप मुझे अगर मैसेज करोगे जैसे फ्री होऊंगा तो मैं मैसेज का रिप्लाई करूँगा। काफ़ी सारे बच्चे इस नंबर से भी जुड़े हुए हैं मेरे से। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। शी स्मैश्ड अ डैश ग्लास विद द मेटल ऑफ वेस। उसने क्या किया, ग्लास कांच का एक एक कांच था, उसको किससे तोड़ दिया? मेटल ऑफ वेस यानी लोहे के गुलदस्ते से उसने उसको तोड़ दिया। तो देखिए, ग्लास जब भी होता है तो उसको क्या होता है, विंडो पेन होता है। पेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्या होती है, साइड या फलक होती है। क्या होती है? फलक। नेक्स्ट है पान। इसका मीनिंग क्या होता है कि छोटा कोई प्यादा हो, है ना। जैसे आप चेस खेलते हो तो उसमें एक प्यादा रहता है। पेन का मतलब क्या होता है, एक दर्द होता है, एक। और ये देखिए, ये पायल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप जरा सोचकर मेरे को बताना कि क्या मीनिंग होता है। मैंने सर्च किया, इसका कोई परफेक्ट मीनिंग तो नहीं मिला, लेकिन हाँ मुझे एक वर्ड मिल गया, पाइनियर, जिससे मेरे ख्याल से पाइनियर का मतलब मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। तो अगर किसी बच्चे को केवल इस पाइन वर्ड का मीनिंग मिले तो प्लीज़ मेरे को शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अभी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड विद द स्पॉटिंग एरर पार्ट। द गूंस, गूंस का मतलब होता है गुंडे। फ्लेड आफ्टर, फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना। आफ्टर, कब भाग गए? किल अ बॉय इन द स्ट्रीट, गली में एक लड़के को मार कर गुंडे भाग गए। तो आफ्टर के बाद में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। क्या हो जाएगा? आफ्टर किलिंग, है ना। मारने के बाद में, हत्या करने के बाद में बदमाश क्या? भाग गए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एंटोनिम्स को बताता है। पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? बकाया हो। कोई चीज़ क्या हो हमारे पास में, क्या हो? बची हुई, रिमेन हो। ठीक है। एक तो आउटस्टैंडिंग ये होता है कि रिमेन हो। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग का मतलब ये भी होता है, बोला जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी शानदार भी बोल सकते हो आप, ऑसम परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो। शानदार या ऑसम भी आप बोल सकते हो आप। देखिए, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? सिंपल। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? जो असाधारण हो ना, असाधारण। ठीक है। आस्टाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, अद्भुत हो, सरप्राइजिंग हो। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कोई चीज़ क्या हमारे पास बकाया है, किसी का कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर अमेरिका, ऑर्डिनरी यानी सिंपल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि मैं 20 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन दूं और इस टाइम मैनेजमेंट को मैं बना के रखूँ मैं। इसलिए बेटा मैं हर क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको किसी प्रकार का मोटिवेशन या इधर उधर की बातें करनी है तो प्लीज़ किसी और चैनल पर चले जाइए। मैं केवल यहाँ पे स्टडी के बारे में ही चर्चा करता हूँ।
मेरा मानना यह है आपके पेरेंट्स और आपकी सिचुएशन ही दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अब जी मर्जी चाहे जितनी रील्स देख लेना, अगर आप रील्स देख रहे हैं और आप रियल नहीं देख रहे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। रील्स को कम देखें, रियलिटी को ज़्यादा देखें। अगर आप इस रियल को देखोगे तब आप सफल हो जाओगे। रील्स देखते रहोगे ना तो समय बर्बाद हो रहा है यार। बिलो द बेल्ट, अब बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे बॉक्सिंग है, अगर बॉक्सिंग के अंदर बेल्ट के निचले हिस्से पर अगर वार किया जाएगा तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत। यानी आप ऐसा कर सकते हो, मतलब इसको कह सकते हैं आप अनुचित प्रहार, अनुचित या अयोग्य प्रहार। ठीक है, तो देखिए सस्पिशियसली यानी संदेह का घेरा नहीं, वेरी क्विक तेजी से नहीं, विदाउट एनी एफर्ट बिना किसी प्रयास के नहीं, क्रूअल एंड अनफेयर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनफेयर का मतलब क्या होता है, अनुचित, मतलब निर्दयता से और अनुचित तरीके से किया गया प्रहार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट मेन लाइनर डू नॉट व्यू मॉडर्न कल्चर एज द इनहेरिट्स डैश टू द रिलीजियस बिलीफ। अब देखिए पहले ये सारे के सारे वर्डों का मीनिंग समझेंगे तब समझ में आएगा। इनकोहेट का मतलब क्या होता है, अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं है। इनिमिकल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, अगेंस्ट होना किसी चीज के, ठीक है, अपोनेंट होना। इनकॉन्क्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा दुविधा में पड़ जाना, कोई कंक्लूजन नहीं निकलना, किसी भी उपसंहार पे ना पहुंच पाना, यानी दुविधा होता है, यानी कि डूबियस कह सकते हैं, संदेहजनक हो सकता है। एम्बिग्यूअस भी कह सकते हो आप दुविधा को, ठीक है। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो केयरलेस है, बेपरवाह है। अभी देखिए इस स्टेप के अंदर हमारे पास में कौन सा वर्ड प्रॉपर फिट होगा बताइए। देखिए मेन लाइन डू नॉट व्यू द मॉडर्न कल्चर, जो भी मेन लाइन के लोग हैं, यानी जो अभी जैसे जो करंट में हम लोग जैसे निवास कर रहे हैं, है ना, हम लोग क्या है, वर्तमान की पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी जो क्या करती है, मॉडर्न कल्चर एज द इनहेरेंट टू द रिलीजियस बिलीफ, वो क्या करती है, बिल्कुल जो धार्मिक, जैसा आज की पीढ़ी है धर्म को नहीं मानती है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं, व्रत वगैरह नहीं कर पाते हैं, या भगवान के नाम पर वो भगवान को उस तरह से पूजा पाठ नहीं कर पाते जैसे पहले किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या माना जाएगा, एक तो हो गए वो लोग जो क्या करते हैं धर्म के हिसाब से चलते हैं, और मॉडर्न कल्चर में क्या हो गया, लोग क्या करते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ी चले आ रही चीज़ों के खिलाफ हो जाते हैं कभी कभार। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए साइमन हैड ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फॉलोअर। अब पहले तो आर्डेंट का मीनिंग समझिए। आर्डेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति दृढ़, जो बिल्कुल पक्का हो, है ना, दृढ़ संकल्प वाला, डिटरमाइंड पर्सन हो, जो बिल्कुल डिटरमाइंड हो, ठीक है। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड, बिल्कुल पक्का वाला फॉलोअर। जो कैसे थे, पक्का वाला फॉलोअर। पहला है एवर्स, एवर्स का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना होता है, हेट, ठीक। नेक्स्ट है पैशनेट, पैशनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए काफी ज्यादा जुनून होना, जील होना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उद्देश्य होता है तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। और फिर क्या आ गया हमारे पास में, कैजुअल, कैजुअल का मतलब क्या होता है, कोई चीज आकस्मिक हो, आकस्मिक, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, आर्डेंट फॉलोअर का मतलब क्या है, ऐसे फॉलोअर जो जोश से भरे हुए हों। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, इट विल बी पैशनेट। नाउ सी हियर वी हैव अनदर वर्ड, we have to answer in the antonym form of the given word. Here word is vanish. अब वैनिश का मतलब क्या होता है, वैनिश का मतलब होता है पूरी तरीके से गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। क्या हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, ठीक है, ये वैनिश का मीनिंग होता है। अब जैसे कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया, उस दाग को हटा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वैनिश कर रहे हैं। कॉन्क्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जीत लेना यानी कि विक्ट्री। कॉन्क्योर का मतलब क्या होता है, जीतना यानी कि विक्ट्री। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, रवाना होना। क्या होता है, रवाना होना। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, ओझल हो जाना, ओझल हो जाना, यानी गायब हो जाना, ओझल हो जाना। हमको क्या बताना है, एंटेनिम बताना है। तो देखिए डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, और इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना। अभरना नहीं, उभरना, ये मैंने अभरना लिख दिया, ये नहीं, क्या होगा, उभरना, लोगों की नज़रों में आना। ऑप्शन नंबर 2।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। आपको गलत स्पेलिंग का चेयर करना है। पहला वर्ड है हमारे पास में कंपेयर, ये ठीक है स्पेलिंग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंकर, एंकर की भी स्पेलिंग ठीक है। शॉफर की भी स्पेलिंग ठीक है। स्पेशलिस्ट की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो क्या है, ये जो ई था, इस ई को हटा दूंगा, सिर्फ के लगा दूंगा, ए लगा दूंगा, बस मैं क्या ऐड कर दूंगा, ए ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा स्पेशलिस्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आई हैव विजिटेड डैश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स मतलब हो गया प्लूरल। मैंने कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन अवर रीजन, अपने क्षेत्र में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने देखा है। तो कई सारे जो आते हैं वो ध्यान से देखेंगे। मच का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए होता है, ये नहीं आएगा। मोस्टली ज़्यादातर होता है, ये भी नहीं आएगा। कोई, ये नहीं आएगा। मैनी के साथ में प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है, तो यही आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। 9 पे क्या दिया हुआ है, एक्यूट। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसी कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो, है ना, जो भयानक हो। फेथफुल का मतलब क्या होता है, वफादार। क्या होता है, वफादार। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर पुरानी कोई बीमारी हो, क्रॉनिक कफ होता है, पुरानी खांसी हो गई। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कैसी हो, मतलब जिसमें कोई धार नहीं हो, ब्लंट हो, जिसकी कोई धार ना हो, कुंठित हो। डायर का मतलब क्या होता है, भयानक। अभी हमको क्या मीनिंग चाहिए बताइए, सिनोनिम बताना है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तीव्र हो, है ना, तीव्र हो यानी कि कैसी हो, भयानक टाइप की हो, वो भयानक गति से दौड़कर आया हुआ या तीव्र गति से आया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन 11। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। देखिए जैसे नेक्स्ट मंथ आया तो एक बात तो कंफर्म है, पास्ट टेंस तो आएगा ही नहीं। या तो प्रेजेंट टेंस आएगा या फ्यूचर टेंस आएगा, या तो प्रेजेंट टेंस आएगा या फ्यूचर टेंस आएगा। देखिए नेक्स्ट का वैसे तो मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस के लिए आता है। फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं विल शैल का, लेकिन अगर ऑप्शन देखूं तो यहाँ कहीं विल शैल दिख ही नहीं रहा, तो अब मेरे को प्रेजेंट टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। पास्ट टेंस तो मैं हटा दूं। इंग्लिश में जो विल शैल है, मैं आपको बताऊं किसके बराबर माना जाता है, इज, एम, आर, गोइंग टू, इसके बराबर माना गया है विल शैल को। ठीक है, अगर विल शैल नहीं लगा पाते तो हम क्या लगा सकते हैं, इज, एम, आर, गोइंग टू को लगा सकते हैं। तो हैज, हैव को हटाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, इज गोइंग टू। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 पर। 12 क्या कह रहा है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर को और आत्मा को एक साथ रखना, शरीर को और आत्मा को एक साथ रखना। तो अब इस स्थिति को क्या बोला गया है, उसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है, मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहना, कब, मुसीबत के समय हमेशा जीवित रहना। मुसीबत में, मुसीबत में हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, इस तरीके का कुछ इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, देखिए बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, देखिए नियरेस्ट लग रहा है कि बॉडी का मतलब सर फिजिकली होता है और सोल का मतलब मेंटली होता है, तो इन दोनों तरीके से अगर फिट रहेंगे तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। तो बेटा ये ऑप्शन 1 तो आंसर है नहीं है। लिव, लिव हैप्पी यानी कि खुश रहना, ये नहीं होगा, हैप्पीली नहीं होगा। लिव एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना लंबा हो सके उतना जीवन जीना, नहीं। स्टे अलाइव, जीवित रहना, ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, बुरे समय में कैसा रहना, जीवित रहना। मुसीबत में कैसे काम लेना, हिम्मत से काम लेना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 क्या कह रहा है, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर डिपेंड ऑन माई सैलरी, बोथ ऑफ माई पेरेंट डिपेंड ऑन देयर सैलरी। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब भी प्लूरल वर्ब आ रही है, तो इन तरह तक तो ठीक है। डिपेंड के साथ में ऑन आ रहा है, ये भी ठीक है यहाँ पर। माई सैलरी ऑफ लिविंग, ऑफ लिविंग नहीं, मैं अपनी सैलरी पे निर्भर हूँ, किसके लिए, जीने के लिए, फॉर लिविंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए 14 पर आइए, 14 पे कैसे काम करना है इसको भी समझते हैं। ही सेट डाउन इन अ डार्कली कॉर्नर। देखिए भाई ध्यान से सुनिए, यहीं पर ही एरर है। ये हो गया नाउन, एक एक फॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे उसका। पहले आर्टिकल आता है, फिर एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, और फिर आता है नाउन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एडजेक्टिव नहीं आए सीधा एडवर्ब आ जाए, ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, डार्कली क्या है, एडवर्ब है।
डार्कली क्या है, एडवर्ब है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। इन अ डार्कली कॉर्नर नहीं होगा, क्या होगा, इन डार्कली कॉर्नर नहीं होगा, क्या होगा, इन डार्क कॉर्नर, इन अ डार्क कॉर्नर, यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। पहले बेटा एडजेक्टिव आएगा तभी हमारा आंसर बनेगा। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी होता है। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, अच्छा हाँ, प्लीज बेटा इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से स्टार कर लीजिए और इसका रिवीजन अच्छे से लगा लीजिए। कौन से चैप्टर का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, अगर कोई चैप्टर नहीं हो पा रहा तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसी चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। अच्छा ये वाला तो खैर मिस स्पेल्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अ नंबर ऑफ जो पोर्शन है ये किस में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही हिस्सा माना जाता है इसको। लेकिन अब इसमें कुछ अलग तरीके से पूछ लिया है तो वो देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार कीजिए, टेंसेस तैयार कीजिए, वर्ब तैयार कीजिए। अभी जो पेपर हो रहे हैं एसएससी एमटीएस के, उसके अंदर यही वाले कंसेप्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अ नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड बाय हर। तो देखिए मेजर्स की स्पेलिंग यहाँ क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पर भी जो मेजर्स की स्पेलिंग है बेटा वो गलत दी गई है, यहाँ पर भी मेजर्स की स्पेलिंग गलत है। अच्छा यहाँ पर मेजर्स की स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब हमको केवल थर्ड और फोर्थ देखना है। हैव फोर्थ वाले में भी सही है स्पेलिंग, हैव बीन। यहाँ पर सजेस्टेड की स्पेलिंग क्या है, गलत है। हमको कौन सी चाहिए, चौथी वाली। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 क्या बोल रहा है उसको देखिए। हर 44th बर्थडे हैड जस्ट पास्ड अननोटिस्ड बाय ऑल बट हरसेल्फ। अब इसके अंदर इसको क्या माना जाएगा बेटा, देख लीजिए, देख लेते हैं इसमें कोई एरर हो तो। उसका जो 44वां जन्मदिन है वो गुजर गया है, ठीक है। एड के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे तो कोई एरर ही नहीं है। अननोटिस्ड और अननोटिस्ड ये भी ठीक है, बट हर, ऑल हर्सल नहीं बेटा, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रही यार। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको कोई एरर मिल जाए तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मेरे हिसाब से तो सब सही है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, आई ऑर्गेनाइज माई ड्रेसिंग टेबल बाय पुटिंग ऑल द रबर बैंड्स डैश द ड्रॉअर। मैंने अपने जो भी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया और जितनी भी रबर बैंड थे उन सबको कहाँ कर दिया, ड्रॉअर के अंदर रख दिया। तो उसने कहाँ पे रखा, ड्रॉअर के अंदर रखा। जब किसी भी चीज़ को हम अंदर रखते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर रखते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। प्रपोजिशन की वजह से आया है ये। देखिए भैया क्या दिया हुआ है, आई लर्न दैट देयर वॉज अ गिफ्ट ऑफ ईच चाइल्ड, देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर ईच चाइल्ड, आई वॉज डिलाइटेड। जब मुझे पता चला कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक गिफ्ट है, आई वॉज डिलाइटेड, मैं काफ़ी खुश हो गया। तो वैन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वैन। जब मुझे पता चला तो वैन हो गया ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दैट फेलो पुश्ड मी सो हार्ड, उस लड़के ने मेरे को या उस व्यक्ति ने मेरे को, मेरे सहयोगी ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया। दैट माई विजन गॉट डैश फॉर अ सेकेंड, कुछ समय के लिए मेरी आंखें क्या हो गई, धुंधला गई। क्या हो गई, मेरी आंखें धुंधला गई। अच्छा एक्सपोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उजागर कर देना यानी कि रिवील होता है। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रकाशित करना। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रकाशित कर देना यानी लाइटेड कर देना, लाइटेन कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास में है सिंप्लीफाइड, किसी चीज़ को आसान बनाना, सरल बनाना, है ना, किसी चीज़ को ईजी कर देना। और ब्लड का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी कैसा हो जाए, धुंधला सा हो जाए, है ना, जिसमें क्या हो जाए, ग्लूमी टाइप का हो जाए, निराश टाइप का हो जाए, ठीक है, धुंधला हो जाए। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 ब्लर्ड। आंखें क्या हो गई थी, ब्लर हो गई थी, जैसे उसके दोस्त ने क्या किया, उसको धक्का दिया। जैसा फोटो ब्लर हो जाता है ना, ऐसे ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। 20 क्या कह रहा है, ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। एंड वेंट टू, टू के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ स्लीपी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेंट टू स्लीप। यही हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। बढ़े अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है और कैसे काम करेगा। मैनी फॉरेस्ट आर क्लियर टू डैश वे फॉर द पाल्म ऑयल प्लांटेशन।
कई सारे पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि जो पाम ऑयल है उनके पौधों को लगाया जा सके। तो कई सारे क्या बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। रास्ता बनाया जा रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, मेक। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, मेक बनेगा। ठीक है, देखिए बेटा जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं वो पढ़ना चाहते हैं इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी टीचर का वीडियो बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं, मैं ही क्यों, मैं हूँ या कोई भी टीचर हो, ज़्यादातर बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन जो बच्चे लास्ट तक रुकते हैं वही बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे 20 मिनट्स चाहता हूँ और हर सेशन मेरा 20 से 22 मिनट के अंदर कवर हो जाता है। कल मैं रात को फिर मिलूंगा, रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोगों ने सेट नंबर 55 कर दिया है। देखिए यूट्यूब पे सबसे बड़ी सीरीज़ आई थिंक मेरे चैनल पर ही है। 55 पेपर सेट एसएससी एमटीएस के लगातार 55 दिन से आपको मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है, जहाँ तक जो चैनल मेरी नज़र में है उसके अंदर कंटिन्यू सीरीज़ मैं ही चला रहा हूँ इंग्लिश के लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, 55 दिन से आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने डाउट तो लिखिए यार कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पर? अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है भाई। आपसे बेटा मेरी पहचान है, आप हैं, आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं हूँ। जिस दिन आपके डाउट आना कम हो जाएंगे उस दिन हम ही नहीं रहेंगे। एक टीचर कब होता है, जब स्टूडेंट के डाउट होते हैं तभी एक टीचर होता है। पाम ऑयल इज द मोस्ट डैश प्रोड्यूस्ड कॉमनली, क्या आ जाएगा, कॉमनली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल। क्या है ये, ज़्यादातर बहुत कॉमन ऑयल है उत्पन्न किया जो बनाया जाता है पाम ऑयल। एंड इज फाउंड इन हाफ ऑफ ऑल सुपरमार्केट, और ये लगभग सभी सुपरमार्केट में मिल जाता है। इट इज चीप, जी कैसा होता है बेटा, ये सस्ता होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, बहुमुखी, यानी कि बहुत सारे मैनी स्टाइल्स हो सकता है वर्सेटाइल। एंड कैन बी एडेड टू डैश फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट। अब देखिए इसका एक ट्रिक है बेटा, इसको दोनों चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, बोथ, यानी कि भोजन में भी ऐड कर सकते हैं और पर्सनल प्रोडक्ट। कौन से पर्सनल प्रोडक्ट, लाइक लिपस्टिक एंड शैम्पू। भोजन में भी इसका यूज़ किया जाता है पाम ऑयल का, और लिपस्टिक और शैम्पू में भी किया जाता है। तो इसलिए बोथ के साथ में क्या आता है बेटा, हमेशा एंड आता है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, सर बिटवीन के साथ में भी एंड आता है। बिटवीन हमेशा तुलनात्मक रूप के लिए आता है, बोथ में तुलना नहीं होती है। बोथ में हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। तो यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, डैश आवर पॉपुलरिटी। अब देखिए डैश पॉपुलरिटी हैज़, किसकी पॉपुलरिटी है भैया, देखिए पाम ऑयल की पॉपुलरिटी। तो जो जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सब के लिए क्या आता है बेटा, इट्स आता है। ठीक है, कौन सा वाला इट्स आएगा वो भी देख लीजिए। सर देयर तो गया, ये तो देयर गया, ये इसको इट्स ना समझें, इसको अगर फुल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये इट इज। इसको ये जो इट इज का क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा, इट्स, ये वाला प्रोनाउन आएगा पजेसिव वाला, ये पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आएगा हमारे पास में। इट्स पॉपुलरिटी हैज़, अब हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। अब देख लीजिए थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म सारी दिया हुआ है। His proper popularity has to people to clear forest to grow more palm tree। इसकी पॉपुलरिटी ने इतना ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है कि वो अब क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा पाम ट्रीज को उगा रहे हैं। तो क्या किया है पॉपुलरिटी ने, क्या किया है, इसको प्रमोट किया है। क्या किया है, प्रमोटेड किया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था, अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लिख कर मेरे को भेजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।